हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, आज तो बाज़ार बहुत गिर गया। देखिए, बाज़ार को गिरने का एक बहाना चाहिए था। एक्चुअली आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट बनती है, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स, जो बैंक्स हैं वो बनाती हैं ऑन वेरियस ट्रांजैक्शन जो इंटर बैंकिंग सेगमेंट में होता है, जिनके प्रॉपर केवाईसी नहीं होती है और बैंक को लगता है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स हैं। तो देखिए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सार्स रिपोर्ट। सो द सार्स रिपोर्ट्स वर लीक्ड टू द बजफीड वेबसाइट and shared with the International Consortium of Investigative Journalists. Panorama led the research for the BBC as part of the global probe. The ICIG led the reporting of the Panama Papers and Paradise Paper leaks, secret files detailing the offshore activities of the wealthy and the famous. आपने देखा होगा कि पनामा पेपर में भी लीकेज आई थी, जिससे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक बार हंगामा मच गया था। तो उसी प्रकार की ये लीकेज, जो पेपर की लीकेज हुई और पब्लिश हुई हैं, और इनको पॉपुलरली अभी फिनसेन फाइल्स बोलते हैं। देखिए, ये बड़ी पुरानी इन्फॉर्मेशंस हैं, मतलब ये गड़े मुर्दे उखाड़े जाने वाली बात हो रही है। तो इनका कोई बहुत बड़ा मटेरियल इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, ना ही कोई ऐसी नई पेनाल्टी लगने वाली है। मैं CNBC TV 18 देख रहा था, जो US का चैनल है। वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि डॉइचे बैंक है और HSBC बैंक ने ऑलरेडी क्लेरिफाइड किया है कि देयर इज़ नथिंग न्यू केस विच हैज़ टू बी इन द ज्यूरिडिक्शन, कि उस पर कोई नई पेनाल्टी लग जाए। तो देखिए दोस्तों, बाज़ार तो देखिए अमेरिका में भी हीटेड है और इंडिया में भी हीटेड है। तो एक बहाना चाहिए था कि बियर्स हावी हो जाएं। तो आपने देखा दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय डाउ फ्यूचर करीब 850 पॉइंट नीचे था, और जो SGX निफ्टी है वो करीब 55 पॉइंट है। तो देखिए, कल तो हमारे बाज़ार जो होंगे गैप डाउन ही खोलेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वहाँ से रिकवरी दिखेगी। देखिए दोस्तों, जहाँ तक यस बैंक की बात है, एक अच्छी न्यूज़ आई थी कि यस बैंक के साथ SBI लाइफ ने कोलैबोरेशन किया है, उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उसकी रिटेलिंग करने के लिए। लेकिन मार्केट के माहौल में ये चीज़ें दब गईं, और एक इंटरव्यू छपा है CEO साहब का, प्रशांत कुमार जी का, जहाँ ये बोला गया है कि जो डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट होगा, जो यस बैंक के बड़े बड़े NP अकाउंट्स हैं उनका डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट होगा। और ये इसलिए हो रहा है कि उसके बाद बहुत ही सख्त कदम उठाए जाएंगे यस बैंक के द्वारा, कि उनकी जितनी जल्दी से जल्दी एक सख्त कदम लेते हुए रिकवरी की जाए। दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने आज अपना जो क्रूशल लेवल 13.50 का है वो तोड़ा नहीं, 13 रुपये 55 पैसे पे क्लोजिंग दी है। करीब 12 करोड़ के शेयर ट्रेड हुए हैं और 40% की डिलीवरी उठाई गई है। तो ओवरऑल यस बैंक का परफॉर्मेंस तो मैं बहुत ख़राब नहीं कहूँगा। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप दूसरे शेयरों देखेंगे तो उसके हिसाब से यस बैंक का शेयर ऑन एन एवरेज इट परफॉर्म्ड बेटर। तो दोस्तों, बाज़ार को एक बहाना चाहिए था और वो बहाना मिल गया। देखिए, US में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कई चीज़ें क्या है बड़ी मैनिपुलेटिव हो रही हैं, और लोगों को किसी भी न्यूज़ से खेल कर डाउ जोन्स को गिरा के या US मार्केट को गिरा के बेसिकली जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनको एक नेगेटिव इमोशंस देना है। क्योंकि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल में US का स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बुलंदियों को छुआ था, और सभी लोगों का चाहना है, जो अपोजिशंस हैं, कि स्टॉक मार्केट वहाँ गिरे। तो लेट अस सी, ये चीज़ें देखिए मार्केट में होती रहती हैं,
और डाउ जोन्स तो अभी 800, 850, 900 पॉइंट डाउन है। एचजे निफ्टी भी डाउन दिखा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें तो देखिए 600-700 पॉइंट तो प्राइस इन हो ही गए थे। तो लेट्स कीप अवर फिंगर क्रॉस एंड होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है मेरे हिसाब से जिससे कि बाज़ार को इतना पैनिक में आ जाना था। तो लेट्स सी टुमारो। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।